डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेल इंट्रोडक्शन की कि जो एनिमल सेल होती है वो किस तरह से होती है। जैसे आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। सो व्हाट इज सेल? सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर है। सेल सबसे छोटी इकाई है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ निहित हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं। जो बॉडी होती है ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो आपके बैक्टीरिया हों या प्रोटोजोन्स हों या कुछ एल्गी जो होती हैं, उनमें खाली आपकी एक ही सेल पाई जाती है, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और कई बार हम देखते हैं कि जो प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई हैं तो उनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो दोज आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो सेल का जो वेरिएशन होता है साइज का, स्ट्रक्चर का, ये डिपेंड करता है कि भी कोशिका कौन सा काम करेगी। तो जो बेसिक कंपोनेंट है जो सेल्स के, वो सभी सेल्स में मोर और लेस सेम होते हैं। तो सबसे सरल प्रकार की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसके कि जंतु बने हुए होते हैं उसे हम सेल्स कहते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं सेल की। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया और कॉइन की थी टर्म सेल, जब उन्होंने कॉर्क को, जो ट्री का जो छाल होता है उसे हम कॉर्क कहते हैं, और उसे उन्होंने अपने एक क्रूड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। और ये जो शब्द है सेल, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड सेलुलर से, इसका मतलब चैम्बर। उसके बाद में 1672 में एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने ऑब्जर्व की थी अलग अलग प्रकार की सेल, जिसमें से कि आरबीसी सेल्स थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो सेल्स हैं उनमें एक सेंट्रली पोजीशन बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द कॉर्क सेल्स एंड रॉबर्ट हुक द साइंटिस्ट। सो हाउ डू यू डिफाइन ए सेल? क्या परिभाषा होगी सेल की? सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसमें इनक्लोज होते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसमें कि माइक्रो, मैक्रो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं, अपटेक करते हैं एनर्जी का। जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है। जो सेल्स होती हैं उसमें 3 मेजर घटक होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल कैरी करने का जीनोम, जो डीएनए है। जितनी भी मैच्योर प्लांट सेल्स जो होती हैं उनमें कई बार एक लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, क्रिस्टल्स, पिगमेंट्स भी होते हैं। बैक्टीरिया में ना तो ऑर्गेनल्स होते हैं ना कि एक वेल फॉर्म न्यूक्लियस होता है, तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। तो नंबर, साइज और शेप की अगर हम बात करें सेल की, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, क्लैमाइडोमोनास, डायटम्स, और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। ह्यूमन जो बॉडी है उसमें ट्रिलियन ऑफ सेल्स होती हैं। तो यूनिसेलुलर जो फॉर्म होती है जिसमें कि सिंगल सेल होती है, वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती है, वो सारे के सारे कार्य कर रही है। जैसे कि आपके ग्रीन एल्गे में है, सिनोबियम में है, वॉलवॉक्स, नोस्टॉक, गिवन इन योर प्रोटोजोन, जैसे कि आपका पैरामीशियम है आपका, तो वो सारे के सारे कार्य वो सारी सेल कर रही है, चाहे वो श्वसन का कार्य हो, चाहे वो लोकोमोशन का कार्य हो। उसी तरह से अगर हम देखें तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारी सेल्स हैं, और ये जो सेल्स होती हैं विभेदित प्रकार की हो जाती है, मतलब वो अलग अलग कार्य करेंगी। और ये सेल्स होती हैं क्या बनाती हैं? टिश्यूज़ क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम अल्टीमेटली क्या डेवलप करेगा? ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। यू कैन सी ए स्टारफिश विच इज़ मल्टीसेलुलर, देन यू आर सीइंग पैरामीशियम विच इज़ यूनिसेलुलर, यू आर सीइंग इकोलाई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो आप देख रहे हो वो भी कैसा है? यूनिसेलुलर है। कुछ सेल्स जो आप देख रहे हो वो मल्टी सेलुलर है। तो जो साइज ऑफ जो सेल होता है, सेल का साइज औसतन होता है 0.2 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन्स तक। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? PPLO, माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, 10 गुना छोटे होते हैं एनिमल सेल से। इशरिचिया कोलाई रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, 1 to 2 माइक्रोन्स लंबाई होती है। एमीबा प्रोटियस भी छोटा है, 760 माइक्रोन्स लंबाई होती है। प्लांट सेल ज़्यादातर बड़ी होती हैं एनिमल सेल से। एनिमल सेल का नॉर्मल साइज 10 to 30 माइक्रोन्स होता है।
एक्सेप्शन है सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच की एग सेल जो कि 75 मिलीमीटर लॉन्ग है। एसिटिबुलेरिया यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। अब एक नर्व सेल जो होती है वो 2 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो एक जिराफ की अगर हम नर्व सेल की बात करें तो 2 मीटर की लंबाई होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि भी ये नर्व सेल्स लंबी क्यों होती हैं, बाकी सेल्स छोटी क्यों होती है, ये आप थोड़ा मंथन कीजिए। सेल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द सेल जो होती है वो कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर सेल टाइप के लिए, और वो इंडिपेंडेंट होती है साइज के ऑर्गेनिज्म से। डिफरेंस जो होता है टोटल मास ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है नंबर में, ना कि वॉल्यूम ऑफ द सेल्स में। अब ये सेल्स इतनी छोटी क्यों होती हैं? क्योंकि सर्वाइव करने के लिए सेल्स को निरंतर इंटरेक्ट करना पड़ता है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, और वो ग्रो तभी कर सकती हैं जब वो पर्टिकुलर साइज़ की हों। अगर सेल ग्रो कर जाती हैं एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर तो एनफ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा क्रॉस करने के लिए, मेम्ब्रेन में सेलुलर वॉल्यूम एकोमोडेट नहीं कर पाएगी। इसीलिए सेल जो होती हैं वो सर्टन साइज तक ही ग्रो करती हैं, क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो मेंटेन रहना चाहिए। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया है एरिया आउटसाइड ऑफ द सेल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये वॉल्यूम क्या है? स्पेस इनसाइड द सेल, अर्थात आपका जो सेल का जो ग्रोथ होगा वो किस पे निर्भर कर रहा है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया क्या है? जो हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा है और जो हिस्सा कोशिका के अंदर है उसे हम वॉल्यूम कहेंगे। तो जो रेशियो है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज योर डिसाइडिंग योर सर्टन साइज ऑफ ए सेल। अगर ये बहुत छोटा है तो सेल का साइज कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। और अगर ये बहुत बड़ा है तो सेल का साइज कैसा होगा? छोटा होगा। जब सेल्स डिवाइड करती हैं स्मॉलर सेल्स में तो उनका कैसा हो जाता है? फेवरेबल हो जाता है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। अगर ये रेशियो बिग हो जाता है तो सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम रेशियो, और सेल कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की सेल्स, उनके शेप्स देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एमीबा, एमीबा कैसा दिख रहा है? शेपलेस, कोई भी शेप नहीं है उसकी। नर्व सेल्स बहुत बड़ी हैं जिनमें कि आप देख सकते हो उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है आपका इम्पल्सेस। मसल सेल्स आप देख सकते हो, आपकी स्किन की एपिथेलियल सेल्स देख सकते हो, आपके ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज आप देख सकते हो। तो दे आर डिफरेंट। तो क्या पता चल रहा है? डिफरेंशिएटेड सेल्स, दे आर ऑल डिफरेंशिएटेड सेल्स विच आर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। पैरामीशियम कैसा है? खूब सारे उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो लोकोमोशन कर सकता है। अब टाइप्स ऑफ सेल्स डोघर्टी ने क्लासिफाई किया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। जो सेल जिन्हें पोजेस करती हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, वो कौन सी सेल्स कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो वो सेल्स हैं जिनमें कि ट्रू वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें कि टिपिकल क्रोमोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो डॉज एटल ने प्रपोज किया था एक मीजोकैरियोटिक, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में भी है, वो है मीजोकैरियोटिक सेल्स। वो डॉज एटल ने, एटल मतलब खूब सारे वैज्ञानिक उसके उनके साथ में जुड़े हुए हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू योर cells, and I hope that you are able to understand it clearly. Thank you. पीछे का कट करना खुशी बहुत सारा 8 मिनट में।